तो चलिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होंगे उसको सीखते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक के अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो आपके टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 4, 5, 6 स्टार्टिंग के सेम है। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और रिमेनिंग जो 7 से 10 तक हैं उनमें से भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी मैं समझा दूंगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ बैंक कॉलम कैश बुक। देखो बैंक कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक बोथ आर सेम फॉर दिसंबर। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्स्ट डेट को। तो यार जब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो नया बिजनेस है, हालांकि अगर एंट्री जो भी होगी इसकी अगर उसको हम ध्यान करें एंट्री को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। किस नाम से लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। और कितना लिखेंगे? 80,000। तो यहाँ पे हम लोग जो अमाउंट नोट करेंगे वो बेटा 80,000 यहाँ पे लिख देंगे कैश में। आगे लिखा डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000, बैंक में जमा किए हैं। तो अगर बैंक में जमा किए तो नॉर्मली आप देखो अगर हम लोग एंट्री बनाएंगे बैंक में जमा करने की तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या बनेगी? कैश अकाउंट। कितने आपने जमा किए हैं? 50,000। तो 50,000 आपने मनी डिपॉजिट की है। तो अगर आप देखा जाए तो बैंक को आपने डेबिट किया तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे 50,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे 50,000 और ये नाम अपोजिट लिखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। और डेट क्या लिखेंगे बेटा? 4 डेट लिखेंगे और यहाँ पे सी बना देंगे बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसके वजह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैश के कॉलम के क्रेडिट में लिखेंगे आप 50,000। तो कैश के कॉलम के क्रेडिट में लिख देंगे 50,000 रुपये और नाम लिखेंगे अपोजिट यानी कि बाई बैंक अकाउंट और यहाँ सी बना देंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है और डेट लिख देंगे 4 दिसंबर। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम राहुल से कैश रिसीव हुई है। तो जब राहुल से कैश रिसीव हुई 10 डेट को तो यहाँ पे टू राहुल के नाम से लिखी जाएगी और कैश मिल रही है इसलिए कैश कॉलम में आप लिख दोगे, कितना लिख दोगे? 1,000 लिखना है। आगे लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने नगद गुड्स खरीदा तो कैश जा रही है। तो 15 दिसंबर को यहाँ पे नोट होगी बाई परचेज अकाउंट के नाम से। किस नाम से हम लोग नोट करेंगे? बाई परचेज अकाउंट के नाम से नोट करेंगे। कितना नोट करेंगे? 8,000 रुपीज़ को हम लोग नोट कर देंगे। क्लियर? आगे लिखा है बॉट गुड्स बाई चेक, यानी कि आपने चेक से खरीदा। तो जब 22 तारीख को हमने चेक से गुड्स खरीदा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट और यहाँ पे कितना लिख देंगे? चेक से जो खरीदा है 10,000 रुपये का और ये लिख देंगे हम लोग बैंक वाले कॉलम में। क्लियर? आगे लिखा है पेड टू श्याम बाई कैश, तो श्याम को पेमेंट करा है और कैश में पेमेंट किया है। तो ये 25 तारीख को ये भी एक पेमेंट है तो 25 तारीख को हम लोग लिखेंगे बाई श्याम। और कितना श्याम को पेमेंट किया गया है? वो किया गया है 20,000 रुपीज़। और अगर चेक से किया कि कैश में किया तो कैश वाले में लिखेंगे। फिर इसके बाद बेटा लिखा हुआ है 30 तारीख को ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब अपने बैंक से निकाले हैं तो बेटा यार जब हम बैंक से विड्रॉ किए हैं तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या कर लेंगे? यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसकी भी हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे और 2,000 रुपये आपने जो विड्रॉ किए हैं इसकी हम लोग कॉन्ट्रा बनाएंगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट में बेटा लिखे जाएंगे 2,000 रुपीज़। तो कैश अकाउंट के डेबिट में 2,000 लिख देंगे और नाम क्या लिख देंगे यहाँ पे? अपोजिट यानी कि बैंक का टू बैंक अकाउंट और 30 तारीख को लिखेंगे और यहाँ पे यानी कि 2,000 यहाँ पे सी बना देंगे। इसके बाद बैंक से निकल गए तो बैंक बैलेंस टू डिक्रीज कर गया तो यहाँ पे बैंक के क्रेडिट में आपको 2,000 लिखना पड़ेगा और नाम किसका लिखना पड़ेगा? नाम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट और यहाँ पे सी बना देंगे और यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग 30 तारीख को। इसके बाद रेंट पेड बाई चेक, रेंट का पेमेंट किया है चेक से 31 तारीख को। तो 31 तारीख को यहाँ पे नोट हो जाएगा और बाई रेंट अकाउंट के नाम से नोट होगा। आपने कितना पेमेंट किया है चेक से? 1,000 रुपीज़ पेमेंट किया है चेक से, तो यहाँ पे नोट होगा। अब आपको क्या करनी है? बैलेंसिंग करनी है, आपको टोटल करना है और जो डिफरेंस आए वो मंथ एंड में यानी कि 31 दिसंबर को हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप टोटल करिएगा, ये टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल तुम्हारा कितना आएगा? 83,000 आ रहा है कैश का। अब 83,000 में से तुम ये कैश का क्रेडिट वाला माइनस कर दो, 50, 20, 70, 78,000 माइनस करेंगे 83,000 में से तो आपका कितना बैलेंस बचेगा ये बताइएगा आप। तो
83,000 में से जब हम लोग 78,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 5,000 वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पे हम लोग जब नोट करेंगे तो 5,000 रुपीज़ को हम लोग नोट कर देंगे, क्लियर। और टोटल दिखा देंगे यहाँ का भी अब 83,000 हो गया। अब बैंक का देखते हैं, तो बैंक का इधर पे 50,000 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 50,000 लिख दो। उधर पे आप देखोगे तो यहाँ पे 13,000 है, 15 में से 13 माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस आपका आंसर आ जाएगा 37,000 और टोटल दिखा देंगे हम लोग कितना, 50,000। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में समझा देता हूँ, जब खुद से करके देखोगे इसी तरीके से है। प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिसंबर 2014। पहला डेट को लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, बैंक वाले कैश वाले कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट के नाम से कैश पेड इन टू बैंक, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बना लेना, बैंक अकाउंट के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। 5 तारीख को लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता, सुस्मिता से गुड्स खरीदा है, तो भैया ये उधार खरीदा इसलिए ये नोट नहीं होगा, कैश बुक में हम नोट नहीं करेंगे उधार को। 6 डेट को है सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव अ चेक, दिनकर से चेक मिली है, लेकिन यार ये जो चेक है वो आपकी 14 डेट को जमा हो रही है, तो 6 तारीख को हम नोट नहीं करेंगे, मतलब नोट करेंगे तो जर्नल प्रॉपर में नोट करेंगे, अपने कैश बुक में नहीं आएगा। 10 तारीख को लगा पेड टू सुस्मिता कैश, सुस्मिता को हमने कैश में पेमेंट किया, तो यहाँ पे पेमेंट साइड जाएगा कैश कॉलम में बाई सुस्मिता के नाम से। 14 डेट को लिखा है चेक रिसीव ऑन दिसंबर 6, 2000 जो भी आपके ईयर लिखा हो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो अब बैंक में जमा हो रही, तो जब मिली थी तो हमने एंट्री जैसे उसकी जनरल प्रॉपर में बनाएंगे चेक एंड हैंड अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे हम लोग क्या, चेक एंड हैंड अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 2 उससे जो मिली है चेक वो मिली है दिनकर से, और जब दिनकर की चेक अब जमा हो रही तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक एंड हैंड, इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट में चेक एंड हैंड के नाम से नोट होगा। 18 डेट को सोल्ड गुड्स टू रानी, रानी को गुड्स बेचा है, तो ये उधार है, इसको भी नोट नहीं करेंगे। कार्ड इज पेड इन कैश की पेमेंट है, तो आप पेमेंट साइड नोट करोगे क्रेडिट में, और कैश कॉलम में नोट करोगे कार्ड इसके नाम से। रिसीव कैश फ्रॉम रानी, रानी से कैश मिली है, तो ये आप बेटा कहाँ नोट कर लोगे, डेबिट में नोट कर लोगे कैश कॉलम में रानी के नाम से। कमीशन रिसीव, ये भी आपको कमीशन मिला है, ये भी कमीशन के नाम से डेबिट में नोट कर लोगे कैश कॉलम में। ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ये ड्राइंग है आपकी, तो क्रेडिट में नोट करेंगे कैश कॉलम में बाई ड्राइंग के नाम से। इस तरीके से आप इसके बाद बैलेंस निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 6 कर लेना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आप किस तरीके से करेंगे। 7 में क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, तो ज़रा 7 के लिए आप फॉर्मेट बनाइएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आखिर किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 किया जाएगा, ठीक है। तो 7 का जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सभी लोग फॉर्मेट बना लेंगे, और इसके बाद 7 को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 7 क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जब तक 7 को आप रीड करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा लिखा है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर सितंबर। तो सितंबर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पे आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो इस तरीके से आप डबल कॉलम लगभग आधे पेज में बना लेंगे, जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है सामने। और इसमें देखो किस तरीके से नोट होंगी चीज़ें। तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस लिखा है कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो आप डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD, और 1 सितंबर को लिखेंगे। और कैश इन हैंड का है अपना 7,500, और जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दिया गया 3,500, तो 1 सितंबर को हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस BD। कितना लिख देंगे बाई बैलेंस BD करके 3,500, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए। अगर कैश एट बैंक होता तो डेबिट में ही आ जाता। आगे लिखा है पेड वेजेस, वेजेस का पेमेंट कराओ, वेजेस का कितना पेमेंट करा 200, तो 3 डेट को हम लोग लिख देंगे बाई वेजेस अकाउंट, और यहाँ पे कितना पेमेंट करा है 200 का, तो कैश वाले कॉलम में नोट होगा। फिर कैश सेल, अब मतलब इसका मतलब हुआ आपने नगद बेचा है, तो यहाँ पे नोट होगा टू सेल्स अकाउंट के नाम से, और कितना नोट होगा 7,000 रुपीज़। इसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10 डेट को है, तो यहाँ पे डिपॉजिट करने की एंट्री जैसे ये होती है, और यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है वो दी गई है आपको यानी कि 4,000।
तो 4000 बैंक बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे सी बना देंगे। लेकिन ये दोनों जगह आएगी, कैश के क्रेडिट में आएगी। कैश के क्रेडिट में कितना लिख देंगे हम लोग 4000, कैश के क्रेडिट में लिख देंगे, यहाँ सी बना देंगे। यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे कैश के क्रेडिट में, यानी कि बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे डेट लिख देंगे जो कि है अपनी 10। आगे लिखा है गुड्स परचेज एंड पेड बाई चेक। आपने गुड्स परचेज किया, चेक पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे बाई परचेज अकाउंट के नाम से नोट करो। और पेमेंट किया है तो 2000 रुपीज़ आप नोट करिएगा। आपने चेक से पेमेंट किया है तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। इसके बाद लिखा है पेड रेंट। रेंट का पेमेंट किया है तो पेड रेंट भी आपका इधर पे जाएगा और यहाँ पे बाई रेंट अकाउंट करके आ जाएगा। और कितना रेंट का पेमेंट किया है, 500 रुपये। इसके बाद फिर ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए निकाले 25 तारीख को, तो ये ड्राइंग है तो 25 तारीख को यहाँ पे नोट होगी बाई ड्राइंग अकाउंट के नाम से। बैंक से निकाले इसलिए बैंक के कॉलम में हम लोग नोट करेंगे। इसके बाद है 30 तारीख को सैलरी पेड, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे भाई सैलरी अकाउंट और अमाउंट कितनी लिखेंगे 1000 रुपीज़। अब आपको क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस आए वो मंथ एंड में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इधर का टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपका 14,500। इसमें से आप ये माइनस कर दो, 4 1 5 5,700। तो 14,500 में से 5,700 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी तो बचेगी 8,800। तो इसका आ जाएगा बेटा 8,800 आंसर और टोटल कर देंगे 14,500। इसका हम लोग देखेंगे इधर पे 4,000 आ रहा है, उधर का ज़्यादा टोटल आ रहा है। तो इसका बेटा इधर पे टोटल ज़्यादा आ रहा है 3 2 5 यानी कि 5,900, यहाँ पे कम आ रहा है। तो यानी कि इसका बैलेंस यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानेंगे और यहाँ लिख देंगे बैलेंस सीडी। और कितना नेगेटिव में बैलेंस आएगा 1900 और यहाँ पे 5,900 आ जाएगा क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, पेमेंट ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर यानी कि 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ऐसी सेम कर लेंगे। 9 करेंगे। 9 में देखो क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो इन दोनों की बैलेंसेस आप डेबिट में ही लिखना, कैश का कैश में, बैंक का बैंक में, और बाकी सेम एज इट इज़ करनी है। आपको डबल कॉलम को ऐसे कैसी बनानी है। तो आपके होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इसको आपको सेल्फ करके देखना है, खुद से करके देखना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बाकी जो रिमेनिंग सब्सिडरी बुक्स है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।